हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बकारिया के क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। बच्चों, हमने लास्ट जो सेशन लिया था 10th क्लास का, उसमें हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स की प्रतिस्थापना विधि। ठीक है, जिसके हमने थोड़े से क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखे थे। मैंने कोशिश करी थी कि जिस तरह का भी अलग तरह का जो क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करके बताऊं। आज हम उसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा आगे करेंगे, क्योंकि आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी करने बहुत ज़रूरी है, वो भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में बच्चों आज आता है फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा एक छूट गया था। आई थिंक ये करवाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मे बी कई बच्चों को नहीं आता है ये। देखिए क्या क्वेश्चन है, 3x/2 -5/3 इज इक्वल टू -2 और x/3 + y/2 एंड 13/6। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों को प्रतिस्थापना विधि का अभी भी डाउट है या नहीं समझ में आई, प्लीज़ प्रीवियस सेशन देखिए। अगर वो आप प्रतिस्थापना विधि देखेंगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा कि करना क्या है। पहली बात, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल एक बनी नहीं है। आपको अच्छे से याद होगा कि हम रैखिक समीकरण कैसे लिखते थे। रैखिक समीकरण कैसे लिखते थे, ठीक है। रैखिक समीकरण मीन्स कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम कैसे लिखते थे बच्चों, हम लिखते थे कि a1x होना चाहिए और b1y होना चाहिए और इज इक्वल टू c1 या +c1, कुछ भी आप लिख सकते हो। इस तरीके का होना चाहिए था, ठीक है। +c1 लिखते थे, चलिए +c1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की जब इक्वेशन बनती थी तब हम उसको कहते थे कि रैखिक समीकरण है, ठीक है। जब इस टाइप की इक्वेशन बन जाती थी तब हम प्रतिस्थापना विधि भी लगा देते थे, आपका जियोमेट्रिकली मेथड भी लगा देते थे, मीन्स की ग्राफीय विधि से भी हम कर लेते थे, ठीक है, और प्रतिस्थापना विधि से भी कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ बना ही नहीं है। क्या ये एक रैखिक समीकरण बना हुआ है? अगर हम इससे इसको मैच करें तो ये तो लग ही नहीं रहा कि बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम इसमें प्रतिस्थापना विधि को लगाएंगे। चलिए देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। शुरू करते हैं हम यहाँ से 3x/2 -5/3 एंड इज इक्वल टू -2। क्लियर बात। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच में माइनस का साइन है। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब 6 को 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 × 3 9x आ जाएगा। और वहाँ पे आ जाएगा -10y इज इक्वल टू -2। जो यहाँ पे डिवाइड करा दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 9x - 10y इज इक्वल टू -12। तो ये बन गई बच्चों समीकरण नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, आपके एक समीकरण बनाएंगे जिसका नाम क्या है, नंबर 1 नाम मैंने उसको रख दिया है। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सेम है, जैसे यहाँ पे किया वैसे वहाँ पे भी करना है। तो x/3 + y/2 और यहाँ पे है 13/6। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। फिर से इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x से, और यहाँ पे आएगा 3y एंड इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, 2x + 3y इज इक्वल टू 13 एज ए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बन गई आपकी रैखिक समीकरण, बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। अब क्या करना है, प्रतिस्थापना विधि लगानी है। प्रतिस्थापना विधि में हम क्या करते थे कि नंबर 1 से x की वैल्यू निकालते थे और उसको नंबर 2 में भरते थे। फिर वहाँ से y का आंसर निकालते थे, फिर उसको हम किसी भी नंबर में भर के x का आंसर निकाल लेते थे। कैसे, देखिए पहले क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा बच्चों, 9x - 10y इज इक्वल टू -12। यहाँ से x निकालना है, 9x को ऐसे रहने दीजिए, -12 दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा +10y, ठीक है। x इज इक्वल टू -12 + 10y / 9 x निकल आया। इसको हम क्या ले लेंगे बच्चों, नंबर 3। आप क्या करेंगे,
अब हम नंबर 3 को किस में पुट करेंगे, नंबर 2 में। मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा नहीं करना है कि अगर आप इसको नंबर 1 से निकाल रहे हो तो नंबर 1 में ही भर दोगे तो कभी भी आपका आंसर निकलेगा ही नहीं, घूम फिर के कुछ ना कुछ वही बन जाएगा। तो आपने करना क्या है कि इसको जिस नंबर से निकाला है उसको दूसरे नंबर में इसको जाके पुट करना है, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 से निकाला है तो इसको किस में भरना है, नंबर 2 में ही भरना है। अगर नंबर 2 से निकाल रहे हैं तो किस में भरना है, नंबर 1 में भरना है। तो भर दीजिए 2 × -12 + 10y / 9 ओवर 9 के बाद क्या आएगा, +3y एंड इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या हो, जैसे कि यहाँ पे 9 है, अगर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या हो जो 2 से कट जाती है, जैसे कि जो 2 के पहाड़े में आती है, 2 के टेबल में आती है, तो आप उसको यहीं से कैंसिल आउट कर दोगे। इस क्वेश्चन के बाद ज़्यादातर बच्चे मैंने क्या करते हुए देखे हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ से 1 और यहाँ से इस तरीके से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। बहुत देखे हैं मैंने जो यही मिस्टेक करते हैं, पर यहाँ पे ये कैंसिल आउट कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या साइन रहता है, प्लस का साइन रहता है। तो ये कैसे कट करेंगे, आपका कटिंग कब होती है, जब आप दो चीजें आपस में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो ये तो कभी कैंसिल आउट नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या लेंगे, यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे हम 9 और 1 का, जो कि कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपस में कट के 1 बनेगा, -24 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके आगे यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे बन जाएगा 27y एंड इज इक्वल टू 13। 9 दूसरी तरफ जाके क्या करेगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन 24, 20 एंड 27 कितना बन गया, 47 कर दिया। और यहाँ पे 13 × 9 कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 9 × 27 बचे 2 और 9 और 2 11, ठीक है। 47y इस तरफ, ये 24 किस में है, प्लस में है, दूसरी तरफ जाके सॉरी माइनस में, दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो 47y बराबर 7 और 1 4 11, 11 3 4 और 1, ठीक है, ठीक है ना, 12 13 और 1 14। अब हमारे पास में आएगा y इज इक्वल टू 141/47, ठीक है। अगर ये आपका कट होता है, जैसे कि आपको लगता है ये किसी न किसी टेबल में बनता है, तो कट कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ये कट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। 47 × 47 × 3 करके देखे क्या, क्योंकि 7 ये 1 ही होते हैं, 12 12 और 2 14, कट गए ना। तो यहाँ पे आएगा 47 में 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब y इज इक्वल टू 3 कहाँ पे पुट करेंगे हम, नंबर 1 में कर दीजिए, नंबर 2 में कर दीजिए, या तो फिर नंबर 3 में कर दीजिए, आपकी मर्जी है, 3 ऑप्शन है, कहीं पे भी कर दीजिए। पर ज़्यादातर हमारे लिए क्या सही रहेगा, नंबर 3, क्योंकि वहाँ पे सब बना हुआ है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना कि x निकालना है, नहीं, वो सब यहाँ पे y भरोगे आपका सीधा सीधा x निकल आएगा। कैसे, देखिए नंबर 3 पे भरेंगे हम। नंबर 3 हमें दे रखा है x इज इक्वल टू -12 + 10y / 9, ठीक है। देन x इज इक्वल टू -12 + 10, y कितना है, 3 है, / 9 एंड -12 + 30 / 9 कर दीजिए, कितना आएगा, 30 - 12 कितना होगा, 18, 18/9 एंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्या करना है आपने, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये हमने अभी ये वाला क्वेश्चन करके देखा था, 6 पार्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है। 2x + 3y = 11, 2x - 4y - 24 m निकालना है और आपको उसमें पुट करना है, फिर आगे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कर ही देते हैं, फिर बाकी का देखते हैं बाद में। हमारे पास में है 2x + 3y = 11 है एंड 2x - 4y = -24 है, ठीक है। ये ऐसे नंबर 1 है, ये ऐसे नंबर 2 है। यहाँ से क्या करना है बच्चों, आपको x और y निकालनी है। फिर आपको क्या करना है कि y = mx + 3 दे रखा है, फिर यहाँ से आपने m की वैल्यू को निकालना है।
समझ आ गई बात। पहले आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए अब छोड़ दीजिए, साइड पे कर दीजिए। सबसे पहले आपने 1 और 2 को सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालने हैं, फिर वो जो वैल्यू आएगी इसमें पुट करके एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे, देखिए ऐसे, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, 2x 3y इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y ओवर 2 नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर 3 पुट नंबर 3 इन नंबर 2 देन वी गेट, क्लियर, देन वी गेट। ठीक है, कर दीजिए पुट 2, यहाँ पे आएगा आपका 11 माइनस 3y ओवर 2, क्लियर, यहाँ पे आएगा माइनस 4y एंड इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है बच्चों, आप देखिए थोड़ा सा वही वाली बात आगे जो मैं आपको पहले बता रही थी कि अगर यहाँ पे ये दो चीज़ें इनटू में और आपस में कैंसिल आउट हो रहे तो यहीं पे ये कट जाएंगे, 2 1 जा 2, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और ये बनेगा माइनस 7y माइनस 24 एंड माइनस 11, तो माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आएगा 5 एंड 3 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 35/7 एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, x निकालेंगे, निकालिए, y इज इक्वल टू 5 पुट इन नंबर 3 में पुट कर दीजिए यहाँ पे, देन x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 ओवर 2, तो यहाँ पे आएगा बच्चों x इज इक्वल टू 11 माइनस 15/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे y की जगह पे इस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, mx की, इसकी बात कर रही हूँ। y इज इक्वल टू 5 एंड m क्या आएगा यहाँ पे, वो हमें निकालना है। x कितना निकाला मैंने, माइनस 2 निकाला, और प्लस 2 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 5 यहाँ पे दूसरी तरफ चला आएगा, ये यहाँ पे है माइनस 2 इज इक्वल टू m माइनस 2। ठीक है, तो ये आएगा 3 एंड इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू m, तो ये बन जाएगा माइनस 3/2 इज इक्वल टू m, तो ये m का आंसर आ गया। देखिए कैलकुलेशन सारी यही ऐसी ही करनी, कहीं पे प्लस या माइनस की कुछ ना मिस्टेक हो, और कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है तो आप उसको चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपका आंसर आएगा माइनस 3/2 अगर क्वेश्चन आपका ये दे रखा है तो। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये दे रखा है तो ये ठीक है, फिर भी मैं चेक कर रही हूँ साथ साथ में। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये हमारा क्वेश्चन था आपका स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बहुत बारी आता है पेपर में, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, यहीं पे है वो 5th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में x को जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगी। ठीक है, एंड यदि अंश और हर दोनों में 3 को जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाएगी। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6 एंड फाइंड द फ्रैक्शन। तो यू नो अबाउट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या रहता है बच्चों, जो हमारा ओवर में लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है कि एक टर्म ऊपर होती है एक टर्म नीचे होती है। ठीक है, और यहाँ पे आता है हमारा एन एंड डी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अंश बटा हर, और फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न। क्लियर बात। अब क्या कह रहा है कि हमें कोई सिंपल सी स्टेटमेंट दे रखी है, आपको पहले सॉल्व करके एक इक्वेशन सेट करनी है, फिर आपको विधि लगा के भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या कहता है, थोड़ी सी हम दोबारा से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, माना भिन्न। भिन्न क्या मान लेनी है आपने बच्चों, x एंड y। ठीक है, अंश क्या है आपका बराबर x है, और हर क्या है बच्चों यहाँ पे y है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि यदि अगर आपकी भिन्न में दोनों में मैं अंश और हर दोनों में 2 को जोड़ दूं तो वो 9/11 हो जाएगी। कैसे, x प्लस 2 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। ठीक है, पहले ये कह रहा है। दूसरी ये कह रहा है कि अगर दोनों में मैं 3 जोड़ दूं,
अगर मैं दोनों में कितना जोड़ दूँ, 3 जोड़, ऊपर भी और नीचे भी, तो मेरी जो भिन्न बन के आएगी वो बन के आएगी 5/6। तो आपने क्या ज्ञात करनी है, वो भिन्न ज्ञात करनी है, भिन्न ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब आपके पास में ये इक्वेशन बनी हुई है, पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद x एंड y की वैल्यू निकालेंगे, इसके अंदर भरेंगे, आपकी वो भिन्न निकल जाएगी। फिर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करिए सिंप्लीफाई, करिए, कर लिए। अब आपको पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर हम इसको आगे चल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, यहाँ से जगह बच जाएगी। देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 11x + 2 एंड इज इक्वल टू 9y + 2। ठीक है, यहाँ पे आएगा 11x + 22 एंड इज इक्वल टू 9y + 18। ठीक है, और यहाँ पे इसके आगे आएगा 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22। ठीक है, और चलेगा नीचे, ये बन जाएगा 11x - 9y इज इक्वल टू -4 एज ए इक्वेशन नंबर 1। सिंप्लीफाई हो गया। दूसरा था हमारे पास में x + 3 एंड y + 3 इज इक्वल टू 5/6 था। ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये बनेगा 6x + 18 एंड 5y + 15। तो यहाँ पे आएगा 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18 एंड 6x - 5y एंड -3, ये बन जाएगा नंबर 2। ठीक है, जब आपके पास में स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपने उसको एक अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हम करते आए हैं। जब तक वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं होगा आप x और y को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे रखी थी कि अंश और हर में अगर 2 को जोड़ा जाए तो 9/11 आंसर आता है, अगर 3 को जोड़ा जाए तो 5/6 आंसर आता है। तो इस तरीके से आप क्या x और y निकाल सकते थे? नहीं, आपने पहले क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, एक लीनियर इक्वेशन में लेके आना है, फिर आके आपने विधि लगानी है, प्रतिस्थापना विधि। ठीक है, चलिए ऐसा करते इक्वेशंस 2 लिख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ी है यहाँ पे। ठीक, क्या इक्वेशन निकल के आई है हमारी, 11x - 9y इज इक्वल टू -4 एंड 6x - 5y - 3। ठीक है, चले आगे देखते क्या करना है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, विधि लगा के, प्रतिस्थापना की विधि लगा के हमें x और y को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए करिए। तो नंबर 1 से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 से क्या निकालेंगे बच्चों, x की वैल्यू 11x - 9y - 4 and 11x - 4 + 9y and x is equal to -4 + 9y over 11। ठीक है, इसको क्या ले लेंगे हम, नंबर 3। आप क्या करेंगे, x जो हमने निकाला है मीन्स कि नंबर 3 वाला पुट किस में करेंगे बच्चों, नंबर 2 में। नंबर 2 में पुट करेंगे, देन वी गेट 6 × -4 + 9y over 11 ब्रैकेट क्लोज एंड -5 - 3। ठीक है, चला पता यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या 6 और 11 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे? नहीं कटेंगे, क्योंकि टेबल में आती ही नहीं है। 11 अलग है, 6 अलग है, तो ये सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे। ठीक है, कर दीजिए। एलसीएम लेंगे बच्चों हम, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, 1 और 11 का एलसीएम आएगा 11 - 24 + 54y, उसके बाद -55y। ठीक है, 55 ही आएगा ना, हाँ जी, -50। ठीक है, इज इक्वल टू -3। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आएगा -24 एंड -y, क्योंकि 55 में से एक 54 चले गएंगे तो बचेगा 1 और साइन आएगा बड़ी टर्म का। 11 दूसरी तरफ जाके -33 बना देगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा बच्चों -y एंड -33 + 24 कितना आएगा,
9 किस में आएगा, माइनस में आएगा, ये आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। अब x निकाला है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 एंड ओवर 11। 81 माइनस 4 कितना आएगा, 77 आएगा, है ना। 77/11 कैंसिल आउट करके आपका आ गया 7। अब हमने, याद आपको होगा, तो जो मैंने भिन्न ली थी उसमें मैंने x को एज ए अंश लिया था, y को ऐसे हर लिया था। तो अंश मेरे पास में 7 है और y ये भिन्न निकल के आएगी, फ्रैक्शन निकल के आएगी जो हमसे पूछी गई है। क्लियर बात। देखिए सिंपल सा मेथड है, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एक इक्वेशंस को सेट कैसे करना है, ठीक है। जब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे तब आप इसमें सेकंड मेथड भी लगा सकते हो। अगर उसमें नाम मेंशन नहीं किया गया है कि कोई विधि लगाओ, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए, मीन्स कि एक्स और वाई को सॉल्व करने के लिए दूसरी विधि भी लगा सकते हो, जिसको हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।